हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फुलेरा दोष में किए जाने वाले उपाय की, जिससे कि अगर आपकी शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, आपने काफ़ी प्रयास किया है लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाएगी। उपाय जो है वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं। कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपको यह उपाय बताए गए हैं। उपाय पूरी विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर बोलिए। चलिए बात करते हैं उपाय की। फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जो कि साल में एक बार ही आता है। यह दिन सबसे शुभ दिन होता है और इस दिन पर हम बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य कर सकते हैं। शादी विवाह के लिए यह दिन विशेष माना जाता है। कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर हम कोई भी कार्य करते हैं बिना सोचे समझे, अगर हम कोई भी कार्य कर देते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हमारा कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, हमने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें तरक्की नहीं हो रही है, तो फुलेरा दूज वाले दिन अगर हम उसको शुरू करेंगे, अगर हम नया कार्य फुलेरा दूज वाले दिन करेंगे तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे पूजनीय गुरु जी के अनुसार फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जिस दिन शिव जी पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था। शिव जी पर पहली बार धतूरा चढ़ाने की शुरुआत फुलेरा दूज के दिन ही हुई थी। फुलेरा दूज कई राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा जैसे कई शहरों में इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज का जो संबंध है वो राधा कृष्ण के प्रेम से माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलना शुरू की थी। रंगों की होली के बजाय उन्होंने राधा कृष्ण ने फूलों की होली की शुरुआत की थी। तो मथुरा में आज के दिन फूलों की होली खेलने का भी विधान है। तो यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है। तो इस दिन पर आप ज़रूर उपाय करिए जो कि आप अगर शिवरात्रि पे नहीं कर पाए, जो उपाय आपके शिवरात्रि पर छूट गए हैं, आप करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए तो फुलेरा दूज के पावन पर्व पर आप यह उपाय जरूर कीजिए। तो उसके लिए आपको लेना है, सबसे पहले एक लोटा आपको शुद्ध जल लेना है जो आपको अपने घर का ही लेना है। आपको वीडियो में पहले भी बताया गया है कि अगर आप कोई भी उपाय करें, आप शिवलिंग पर अगर जल चढ़ा रहे हैं तो आप जो भी जल चढ़ाएं वो आपके घर का ही हो। तो आप शुद्ध जल ले लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है बेलपत्र। एक बेलपत्र आपको लेना है और जो भी आप बेलपत्र लें वो 3 पत्तों वाले बेलपत्र होना चाहिए। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपकी जो बेलपत्र है वो 3 पत्तों वाले ही हो और कहीं से भी कटे पिटे ना हो, एकदम से अच्छे आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक धतूरा आप एक ले लीजिए। आप धतूरा कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको हरा धतूरा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप काला धतूरा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक धतूरा ले लीजिए और आपको लेना है समी का पत्ता जो कि जो समी का जो पेड़ होता है वो एक पूजनीय पेड़ है। तो और इसको चढ़ाने से हमारे जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपको एक समी के पेड़ की एक पत्ती ले लेना है। समी के पेड़ की कौन सी पत्ती लेना है? समी की पत्ती को अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। तो समी की पत्ती आपको जो लेना है वो आपको वीडियो में राउंड शेप में दिखाई जा रही है। तो इसी तरीके की आपको एक पत्ती ले लेना है। जहां आप पूजा स्थल पर जाएंगे तो आपको इसी तरीके की पत्ती आसानी से मिल जाएगी। तो यह तीनों चीज़ है, धतूरा, समी की पत्ती, बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल, ये लेकर आपको सीधे जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद में आप जो आप अपने घर से एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए थे उसको आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। चढ़ाना कैसे है कि सबसे पहले आपको जो जल चढ़ाना है वो गणेश जी पर चढ़ाना है, फिर आपको कार्तिकेय पर चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है और जलधारी से होता हुआ माता पार्वती के हस्त कमल से होता हुआ फिर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस तरीके से आपको जो जल है वो चढ़ाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना है। इस तरीके से जब आप जल चढ़ा दें उसके बाद में जो भी शादी शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहा है, बालक या बालिका है, उसको स्वयं ही यह उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी और से वो यह उपाय नहीं करा सकता। घर के कोई और सदस्य या माता पिता यह उपाय नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्वयं शादी के इच्छुक हैं तो आप
यह उपाय करिए। तो जैसे कि आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद में आप जो भी चीज़ें ले गए थे, बेलपत्र, धतूरा और शमी के जो पत्ती है वो आपको लेना है अपने दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में आपको ये तीनों चीज़ें ले लेना है और ये आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर। माता अशोक सुंदरी की जगह जो कि श्री कार्तिकेय और गणेश जी ये जो बीच की जगह होती है, जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, कई जगह पर यह जो है यहाँ सांप की तरह आकृति बनी होती है, कई जगह पर ये ऐसे प्लेन रहता है। तो जलधारी से होता हुआ जो रास्ता जाता है, जलधारी से के मार्ग से, वह जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का होता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपने दाहिने हाथ से अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, और जिस किसी से भी अगर आप विवाह करना चाहते हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का भी आपको नाम बोल देना है। नहीं तो आप अपना नाम और गोत्र बोलिए और यह जो चीज़ है वो आप समर्पित कर दीजिए। और यह चीज़ आपको चढ़ाने के बाद थोड़ी देर आपको मंदिर पर ही बैठना है। माता अशोक सुंदरी के लिए किया गया यह जो उपाय होता है वो बहुत ही कारगर होता है। तो अगर आपकी शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही थी, तो फुलेरा दूज का जो दिन है वो माता अशोक सुंदरी के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता जो अशोक सुंदरी होती है उनको धतूरा चढ़ाया जाता है। वैसे कभी भी माता अशोक सुंदरी को धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है। केवल साल में एक ऐसा दिन होता है फुलेरा दूज, जिस दिन माता अशोक सुंदरी को धतूरा चढ़ाया जाता है। और अगर हम धतूरा चढ़ा देते हैं, साथ में अगर हम बेलपत्र और शमी के पत्ते चढ़ा देते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विवाह के लिए कोई भी अगर उपाय किया जाता है तो माता अशोक सुंदरी के लिए किया जाता है, और यह जो उपाय होता है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसको अगर आप करेंगे तो आपके शीघ्र शादी के योग हो जाएंगे, आपकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाएगी। तो यह एक सरल सा उपाय है जिसको आप फुलेरा दूज 12 मार्च मंगलवार को जरूर करिए। आपको बहुत ही जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और बहुत से लोग इसको अपनाए भी हैं और बहुत से लोग इसको अपनाते हैं, जिससे कि उनका विवाह भी शीघ्र हो गया है। तो अगर आप भी विवाह संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके गृह दोष ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप फुलेरा दूज का यह उपाय जरूर कीजिए। इससे आपकी गृह दशा ठीक हो जाएगी और आपकी शादी के योग भी जल्दी बन जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।